स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंक्रीट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग अलाइनमेंट, जिसको हम लोग एग्रीगेट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सीमेंट के बारे में हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर लिया है और अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं एग्रीगेट के बारे में। अगर आपने सीमेंट का वीडियो अभी तक नहीं देखा, सीमेंट से रिलेटेड कोई से भी टेस्ट प्रपोर्शंस आप लोग नहीं देखे, तो सीमेंट से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एग्रीगेट के बारे में। और यहाँ पे एग्रीगेट में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। देन दोस्तों फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट का साउंडनेस क्या होती है, उसमें एल्केलीज एग्रीगेट के रिएक्शंस क्या होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज या थर्मल से क्या इम्पैक्ट होता है एग्रीगेट के बारे में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों के साथ साथ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, एग्रीगेट होता क्या है। चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई एक हमारा एक एमक्यू का या कंक्रीट का एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है, तो इस ब्लॉक में आपको याद रखना है दोस्तों, एग्रीगेट की जो परसेंटेज होगी, अगर एक एमक्यू किसी भी या किसी भी एक एमक्यू कंक्रीट के लिए जो एग्रीगेट उसमें होगा वो कितना होगा, टोटल वॉल्यूम का दोस्तों क्या होगा, 70 to 80% होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, अगर ये 70 to 80% है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम लोड बियर करता है। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अगर ये 70 to 80% है तो ये यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लोड को बियर करता है, जो कि इसके डिफिनेशंस में भी मेंशन किया रहता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो कंक्रीट होता है उसके श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी क्या नाम है एडवांटेज होती है, वो क्या होती है दोस्तों, ये कंक्रीट को स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे कंक्रीट को स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तब यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट जो होता है, सबसे पहले क्लासिफाइड होता है दोस्तों बेसिक, बहुत सारे टर्म्स में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेस्ड ऑन दियर शेप। तो शेप बहुत टाइप के हो सकते हैं एग्रीगेट के, वो राउंडेड एग्रीगेट हो सकता है, वो फ्लैकी नेचर का हो सकता है, या फिर सम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीगेट्स आर अवेलेबल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसके यहाँ पे शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शेप डिस्कस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हम बता दें एग्रीगेट के शेप में उसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहला जो शेप आता है वो आता है राउंडेड शेप। सेकंड जो आता है इनरेगुलर एंड पार्शियली राउंडेड। एंगुलर एग्रीगेट होते हैं दोस्तों, फ्लैकी नेचर के एग्रीगेट होते हैं, एलोंगेटेड एग्रीगेट एंड फ्लैकी प्लस एलोंगेटेड एग्रीगेट भी होते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा एग्रीगेट दी बेस्ट होता है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए और कौन सा एग्रीगेट पुअर होता है, चलिए हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं राउंडेड एग्रीगेट, जो कि दोस्तों अब इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो राउंडेड एग्रीगेट जो होता है जो दोस्तों, वो क्या होता है, उसके अंदर में जो वाइड्स होते हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाइड कितना होता है, 32 to 33 मिनिमम परसेंटेज। और यहाँ पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट देख पा रहे हो दोस्तों, ये क्या होता है, मोर वर्केबल होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, राउंडेड शेप होता है। राउंडेड शेप में दोस्तों फ्रिक्शन जो होता है वो मिनिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है। और जब यहाँ पे ये मिनिमम फ्रिक्शन लगेगा तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पे जो हम लोगों का एग्रीगेट होगा ये बहुत ज्यादा वर्केबल होगा। बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी होने की वजह से दोस्तों इसमें जो मेन डीमेरिट होती है वो क्या होती है, दे आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बिकॉज ऑफ पुअर इंटरलॉकिंग बिहेवियर। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे हमने दिखाया गया, ये राउंडेड शेप में रहते हैं। तो इन दो इन सब एग्रीगेट्स का आपस में इंटर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो एक कनेक्टिविटी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे इन सब का इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं होता। तो ये वेरी पुअर होता है। सबसे पुअर एग्रीगेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वेरी पुअर एग्रीगेट में सबसे ज्यादा होता है वो कौन होता है, वो होता है राउंडेड एग्रीगेट। तो राउंडेड एग्रीगेट सबसे पुअर एग्रीगेट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे इनरेगुलर एग्रीगेट के बारे में। तो इनरेगुलर एग्रीगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे एग्रीगेट जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा दोस्तों कि ये राउंडेड एग्रीगेट अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इनरेगुलर एग्रीगेट कुछ ऐसे ही पिक्चर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इनरेगुलर एग्रीगेट का मतलब होता है दोस्तों जिसकी कुछ रेगुलर शेप ना हो, वो इनरेगुलर हो। और यहाँ पे इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपको ध्यान देना दोस्तों, इसका जो वाइड रिजल्ट यहाँ पे आप देखिएगा, तो इसका रिजल्ट जो है, जो वाइड परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 35 to
37। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एक बॉन्ड का जो अगर अगर वर्केबिलिटी की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये वर्केबल वर्केबल नहीं होगा। वर्केबल क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इसका शेप राउंडेड नहीं है। अभी लेस वर्केबल होगा दोस्तों, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है हमेशा ही, अगर कोई भी एग्रीगेट अगर वो लेस वर्केबल है तो इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, हमेशा ही वो ज्यादा होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। सेकंड यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये लेस वर्केबल है और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो स्लाइटली हायर देन द राउंडेड एग्रीगेट, ये स्लाइटली हायर होगा राउंडेड एग्रीगेट से, बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग इसका बहुत अच्छा होता है कंक्रीट के साथ। तो इसके बाद में जो अगला टाइप ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन शेप है दोस्तों, वो क्या है यहाँ पे, एंगुलर एग्रीगेट। अगर बेस्ड ऑन दोस्तों कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की बात करें, तो द बेस्ट एग्रीगेट विच इज सेलेक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन, वो क्या होता है, एंगुलर एग्रीगेट। अगर हम लोग यहाँ पे 5 रेटिंग की बात करें दोस्तों, तो 5 रेटिंग एंगुलर एग्रीगेट का ही होता है, जिसके बिहाफ पे क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एंगुलर एग्रीगेट में ही होते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्यों होता है, इसका आप यहाँ पे बेनिफिट भी देखिए दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको ये देखना है दोस्तों, एंगुलर एग्रीगेट रिजल्ट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाइट क्या होता है, वो क्या होता है, 38 to 45%। यहाँ पे जैसे जैसे वाइट वाइट का परसेंटेज बढ़ते जाएगा, मतलब क्या होगा दोस्तों, ये लेस वर्केबल होगा, क्योंकि परसेंटेज बढ़ेगा वाइट्स का, तो मतलब क्या है, इनरेगुलरिटीज है। इनरेगुलरिटीज का मतलब होता है यहाँ पे वर्केबिलिटी घटेगी। अगर वर्केबिलिटी घट रही है, और यहाँ पे देखिए अब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन होता है दोस्तों, 10 to 20% मोर देन होता है, डेवलप टू द स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट बॉन्ड के साथ में अच्छा यहाँ पे बिहेव करता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर इसका परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, वर्केबिलिटी इस एग्रीगेट की कम है, तो ये फाइनल दोस्तों, जैसा अभी हमने 5 मिनट पहले बताया, यहाँ पे आप देखा हाइयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट फॉर द मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ होगी दोस्तों, वो क्या होगी, हाइयर होगी। आपको ये यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीगेट होता है, उसके बारे में बात करते हैं, वो होता है दोस्तों फ्लैकी एग्रीगेट। तो फ्लैकी एग्रीगेट, जैसा कि आपको नाम से इसके पता चला है दोस्तों, इसकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। अब कितनी कम होगी वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। वो होती है दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 60%। इसको हम लोग सेकंड टर्म ऑफ द इट्स मीन डायमेंशन, इसको हम लोग सेकंड टर्म में भी कैसे देखते हैं दोस्तों, और शायद बहुत सारी बुक्स में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। आपको ये यहाँ पे याद रखना है, 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन हम लोग इसको चेक करते हैं। मतलब इसमें जो विड्थ होता है दोस्तों, विड्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा, इसकी थिकनेस जो है वो यहाँ पे कम रहती है। तो इसके बाद जो टाइप ऑफ एग्रीगेट है वो है दोस्तों एलोंगेटेड। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्लैकी। फ्लैकी किस पे बेस्ड था दोस्तों, वो बेस्ड था थिकनेस पे। और एलोंगेटेड यहाँ पे बेस किस पे होगा, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एग्रीगेट। तो लेंथ ऑफ एग्रीगेट जो होता है उसके थिकनेस का 180% ज्यादा होता है दोस्तों। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 4/5 इंटू मीन डायमेंशन। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखना। एलोंगेटेड के केस में हम लोग 4/5, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, फ्लाई के केस में हम लोगों ने भी पढ़ा 3.33/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। अब इन दोनों को अगर कंपाइल करते हैं दोस्तों, तो एक और शेप ऑफ टाइप ऑफ रिग्रेट होता है, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। वो कौन सा होता है, वो होता है फ्लैकी एंड एलोंगेटेड। फ्लैकी एंड एलोंगेटेड जब भी आता है दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है कि जो एग्रीगेट होता है वो फ्लैकी नेचर का और एलोंगेटेड दोनों नेचर का होता है। अब इसमें एक जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है दोस्तों, पुअरली क्रश्ड ये होता है। ये मतलब ऐसा होता है कि दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी स्टोन लॉट में अगर कुछ एग्रीगेट लेने के लिए जाएं, और उसमें से सबसे पहले हम लोग एलोंगेटेड को निकाल लेते हैं दोस्तों, देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैकी को निकाल लेते हैं। फ्लैकी एंड एलोंगेटेड को निकाले, अब जो भी यहाँ पे बैलेंस एग्रीगेट्स होंगे जो कि बहुत पुअरली क्रश्ड होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैकी एलोंगेटेड एग्रीगेट। बेस्ड ऑन शेप दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट्स यहाँ पे हुए। आप इसके शेप को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप सारे शेप्स के बारे में आप डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पे। सेकंड शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एलोंगेटेड का केस, एलोंगेटेड के केस में आप यहाँ पे शेप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, बेस्ड ऑन दिस शेप, ये यहाँ पे 6 टाइप ऑफ एग्रीगेट होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया।
अब यहाँ पे इन 6 टाइप ऑफ एग्रीगेट में अगर दी बेस्ट ऑफ एग्रीगेट किसको बोलेंगे दोस्तों, सबसे अच्छा एग्रीगेट होता है जो बेस्ट रिजल्ट देता है, वो कौन सा एग्रीगेट होता है, वो एंगुलर एग्रीगेट होता है। अगर हम यहाँ पे रेटिंग करते हैं दोस्तों, रेट 1। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इनरेगुलर एंड पार्शली राउंडेड एग्रीगेट को हम लोग रेटिंग 2 देंगे। दी बेस्ट यहाँ पे फ्लैकी, एलोंगेटेड एंड फ्लैकी, इन तीनों को मिला करके अगर कुछ रेटिंग देना है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, देन इट विल बी 3। एंड राउंडेड एग्रीगेट जो कि वेरी पुअर इन स्ट्रेंथ दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे रेटिंग देते हैं 4। आपको ये चीज हमेशा याद है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया इसके शेप के बारे में, एग्रीगेट के शेप के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टाइप ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन दियर साइज। तो शेप के भी यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन दियर साइज। तो फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में एग्रीगेट को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है एग्रीगेट को लेकर के तो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो विश यू टेक, एंड थैंक्स to give your precious time on the channel, and please share the channel, subscribe the channel. Thanks for your support and cooperation. Thank you so much.